Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start chapter number 2 एनालिटिक फंक्शंस। सबसे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें हमने डिफ़ाइन किया था कि आपके पास एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास फंक्शंस और मैपिंग क्या होती है। बेसिकली फंक्शन आपके पास क्या होता है कि फंक्शन के केस में आपके पास क्या होता है कि अ रूल विच असाइन अ यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स टू फाइंड अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। अब आपके पास बेसिकली एनालिटिक फंक्शन को हम स्टडी करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है कि वी नाउ कंसीडर फंक्शंस ऑफ अ कम्प्लेक्स वेरिएबल एंड डेवलप अ थ्योरी ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर देम। द मेन गोल ऑफ दिस चैप्टर इज टू इंट्रोड्यूस एनालिटिक फंक्शंस which play a central role in complex analysis। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि आपके पास फंक्शंस एंड मैपिंग क्या होती है। तो सबसे पहले लेट एस बी ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में आपके पास क्या होते हैं, या बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में आपके पास टू पार्ट्स होते हैं। आपके पास एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आपके पास क्या है कि लेट एस बी ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एस is a rule that assigned to each z in S as a complex number W. The number W is called the value of f at z and is denoted by f of z so that W is equal to f of z. The set S is called the domain of definition of f। तो सिंपल आपके पास क्या है कि एफ आपके पास क्या है, फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है एस के ऊपर। एस आपके पास क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपके पास क्या है कि अ रूल असाइन कर सेट टू ईच जेड इन एस अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास फंक्शन किसी भी फंक्शन की आपके पास जो बेसिकली होता है उसकी आपके पास एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का केस है तो आप इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। जेड आपके पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस अयोटा बी के इक्वल। तो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है एफ वो आपके पास डिफाइन हो रहा है एस के ऊपर। तो आपके पास डेट असाइंस टू ईच जेड इन एस एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू। The set W is called the domain of definition of F. It must be emphasized that both a domain of definition and a rule are needed in order for a functions to be well defined. When the domain of definition is not mentioned, we agree that the largest possible set is to be taken. Also, it is not always convenient to use notation that distinguishes between a given function and its value. तो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर के केस में आप कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z के साथ, z इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी। ए आपके पास क्या है, रियल पार्ट, और आपके पास बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, और एफ ऑफ जी में आपके पास फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। इसमें आपके पास पोलिनोमियल के फॉर्म में भी फंक्शन आपके पास गिवन हो सकता है, आपके पास क्वेश्चन के फॉर्म में भी। जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर होंगे आप उसको ऐड भी कर सकते हैं, आपके पास जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो आपके पास वो कैसे करना है उसी के अकॉर्डिंग। एडिशन के केस में आपके पास रियल पार्ट को रियल के साथ करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आपके पास क्या है कि इफ़ एफ इज़ डिफाइंड ऑन अ सेट जी, और जो सेट आपके पास डिफाइन है वो आपके पास क्या इज़ नॉट इक्वल टू जीरो बाय मीन्स ऑफ द इक्वेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/z। अब आपके पास क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, और एफ ऑफ जी आपके पास क्या है 1/z, और जी आपके पास किसके लिए इक्वल होता है, एक्स प्लस अयोटा वाई भी हो सकता है, या आपके पास ए प्लस अयोटा बी भी। इट मे बी रेफर टू ओनली एज द फंक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/z are simply the functions 1/z. Suppose that u plus iota v is the value of the function f at z is equal to x plus iota y. अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि जो w suppose that करते हैं कि u plus iota v आपके पास क्या है is the value of function at z। z आपके पास किसके इक्वल है, x plus iota y के इक्वल। तो w आपके पास किसके suppose that करते हैं u plus iota v which is equal to f of x plus iota y. Each of the real number u and v depends on the real variables x and y, and it follows that f of z can be expressed in terms of a pair of real valued functions of a real variables x and y, like f of z is equal to u of x comma y plus iota into v x comma y. अब आपके पास क्या होता है कि u f of z आपके पास किसके इक्वल आ जाता है कि आपके पास बेसिकली w आपके पास क्या आ जाता है कि u प्लस iota v आ जाता है, और f of के केस में आपके पास आ जाता था जो फंक्शन था वो डिफाइन था x प्लस अयोटा वाई। तो आपके पास क्या आ जाता है u ऑफ x कामा वाई
प्लस आयोटा वी एक्स कामा वाई। अब u में आपके पास वेरी एक्स प्लस एक्स कामा वाई दोनों आपके पास क्या है कि u ऑफ एक्स कामा वाई फंक्शन पेयर की फॉर्म में आ गए हैं, आयोटा वी एक्स कामा वाई आपके पास जो गिवन नंबर्स हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म है। अब यहाँ पर देखिए रियल नंबर्स u एंड v डिपेंड्स ऑन द रियल वेरिएबल्स x एंड y, तो आपने f ऑफ z को इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि u ऑफ x कामा y प्लस आयोटा वी एक्स कामा वाई। अब आपके पास क्या था 1/z था, तो आपके पास z किसके इक्वल हो सकता है x प्लस आयोटा y के इक्वल, लाइक 1/x प्लस आयोटा y। तो आप उस केस को सॉल्व कैसे करते हैं कि आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कंजुगेट लेके उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व आउट करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेकंड एग्जांपल है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। देन अब यहाँ पर एफ ऑफ जी किसके इक्वल आ जाता है, जेड को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई के साथ, और यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करते हैं तो आपके पास रियल पार्ट को डिनोट कर दिया यू ऑफ एक्स कामा वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या आ गया 2xy। इफ द फंक्शन v in equation 1 always have value 0 then the value of f is always real, the f is a real valued function of a complex number। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 3, आपके पास क्या है कि अ रियल वैल्यूड फंक्शन डेट इज यूज टू इलिस्ट्रेट सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लेटर इन दिस चैप्टर। एफ ऑफ जी आपके पास क्या है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा। अब आपके पास क्या रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब यहाँ पर आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो आप रियल वैल्यूड फंक्शन है तो इट्स मीन जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा 0, एंड ना आपके पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स, और आपके पास क्या है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। द फंक्शन पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन जी प्लस ए टू जी स्क्वायर प्लस ए थ्री जी क्यू प्लस अप टू प्लस ए एन इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। Note that the sum here has a finite number of terms and that the domain of definition is the entire Z plane. Question: P of Z divided by Q of Z of polynomials are called rational numbers. Rational functions, rational number function is like in the form of P by Q and Q is not equal to 0 and defined at each point of Z where Q of Z is not equal to 0. Polynomials and rational functions constitute elementary but important classes of functions of a complex variables. If the polar coordinates, अब polar coordinate के केस में आपके पास क्या आ जाएगा r and theta are used instead of x and y। अब u plus iota v which is equal to f of r e raised to power iota theta, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा w is equal to u plus iota v which is equal to r e raised to power iota theta। In that case we can write f of z is equal to u of r comma theta plus iota v r of theta। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा फंक्शन है आपके पास z का स्क्वायर, z आपके पास क्या है r e रेज टू पावर आयोटा थीटा। अब आपके पास क्या है w इज इक्वल टू r e रेज टू पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर, तो आपके पास आ जाता है r स्क्वायर e रेज टू पावर आयोटा थीटा। e रेज टू पावर आयोटा थीटा को ओपन करते हैं cos ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा r स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, तो u ऑफ r कामा थीटा किसके इक्वल आ जाएगा r स्क्वायर cos ऑफ थीटा एंड v ऑफ r कामा थीटा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा r स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। अब रियल पार्ट आपके पास क्या आ गया r स्क्वायर cos ऑफ 2 थीटा और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ गया r स्क्वायर साइन ऑफ 2 theta। A generalization of the concept of function is a rule that assigns more than one value to a point z in the domain definition. These multiple valued functions occur. अब नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 5 में आपके पास z डिनोट करता है एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वी नो दैट z की पावर लाइक एक्सपोनेंशियल z z पावर 1/2 हैज़ 2, लाइक आपके पास क्या है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z हैज़ 2 वैल्यूज प्लस माइनस अंडर रूट r e रेज टू पावर आयोटा थीटा ओवर 2 मॉड ऑफ जी एंड थीटा माइनस। अब आपके पास यहाँ पर जो थीटा की डोमेन है वो आपके पास क्या है -π to π इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जी, बट इफ वी चूज ओनली द पॉजिटिव वैल्यू, तो अगर आपने चूज करनी है पॉजिटिव वैल्यू एंड राइट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r e रेज टू पावर आयोटा थीटा ओवर 2। अब यहाँ पर r ग्रेटर देन 0 और थीटा की डोमेन आपके पास क्या है -π to π आ गई है। And the single valued function is a well defined on a set of non-zero numbers in the z plane. Since 0 is the only square root of 0, we always write f of 0 which is equal to 0. The function f is then well defined on an entire plane. अब next है आपके पास properties आ जाती हैं कि आपके पास real valued function of a real variable are often exhibited by a graph of a function, but when w is equal to f of z and where z and w are complex.
And no such convenient graph represent of the function f is variable because each of the number z and w is located in the plane rather than on the line. One can, however, display some information about the function by indicating pairs of corresponding points like z is equal to x comma y and w is equal to u comma v. To do this, it is generally similar to draw the z and w plane separately. When a function f is thought of in this way, it is often referred to a mapping or transformation. The image of a point z is the domain. अब आपके पास जो image है z की वो आपके पास defined definition है. S is the point, w is equal to f of z, and the set of images of our point in a set t that is contained in S is called the image of t. The image of the entire function of definition S is called the range of f. The inverse image of the W is the set of all points. आपके पास क्या होता है कि अगर आप कैलकुलस में फंक्शन के कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें तो वहाँ पर आपके पास क्या होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो आपके पास क्या होता है कि डोमेन में आपके पास अगर ए बी सी है तो रेंज में अगर आपके पास 1 2 3 है तो आपके पास ए की कोई ना कोई इमेज होगी, बी की कोई ना कोई इमेज होगी, सी की. तो इन्वर्स के केस में उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी. अब आपके पास क्या है, द इन्वर्स इमेज ऑफ अ पॉइंट में कंटेन जस्ट वन पॉइंट में पॉइंट्स और नन एट ऑल द लॉस्ट अगर ऑफ कोर्स व्हेन w इज़ नॉट इन द रेंज. अब आपके पास क्या होता है कि जब फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अब यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर का केस है तो कम्प्लेक्स नंबर के केस में z आपके पास क्या है, अब z आपके पास क्या है x कामा y ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, w आपके पास क्या है u कामा v. तो बेसिकली w आपके पास क्या है f ऑफ z, तो w के केस में आपके पास u कामा v ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आ जाता है. f ऑफ z आपके पास क्या है x कामा y ऑर्डर पेयर की फॉर्म में. तो आपके पास पहले फंक्शन आ जाता है w इज इक्वल टू u ऑफ x कामा y एंड प्लस v ऑफ x कामा y. तो अब यहाँ पर देखें w इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड प्लस वन. जेड आपके पास क्या है x प्लस वन प्लस अयोटा y. अब रियल पार्ट आपके पास एक उस पॉइंट में आ गया और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर वेयर z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y. Translation of each point z one unit to the right sign I is equal to e raised to iota pi over to then making. अब यहाँ पर आपके पास क्या था, w is equal to iota z which is equal to r e raised to iota theta plus pi by 2. Rotate the radius vector for each non-zero point through a right angle about the origin in a counterclockwise direction and then mapping. W is equal to z पर बार के केस में आपके पास क्या होता है कि आप इस जब कंजुगेट लेते हैं आपके पास कम्प्लेक्स नंबर के केस में जो आपके पास साइन होता है वो जस्ट इमेजिनरी पार्ट का चेंज होता है. तो आपके पास W z क्या है x प्लस अयोटा y है, तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस अयोटा y. More information is usually exhibited by sketching images of curves and regions than by simply indicating images of individual points in the next section. अब next आपके पास आ जाती है mapping. मैपिंग आपके पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू w इज इक्वल टू जी स्क्वायर. उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है कि कैन बी थॉट ऑफ एज द ट्रांसफॉर्मेशन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वी इज इक्वल टू 2. अब रियल पार्ट आपके पास क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट 2x कम हुआ है. अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आपने डिनोट कर दिया c1 के साथ और c1 की कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0 is mapped to in a one-to-one manner onto the vertical line like u is equal to c1. और आपके पास जो u is equal to c1 है, when x comma y is a point on the either branch, when in particular it lies on the right hand branch. The second equation वो आपके पास क्या है, v is equal to 2x y. अब यहाँ पर क्या है, v is equal to 2y अंडर रूट. अब x की वैल्यू पुट कर दिया y स्क्वायर प्लस c1. x की वैल्यू आपने पुट कर दी है वाई स्क्वायर प्लस c1. दैट्स द इमेज ऑफ द राइट. अब यहाँ पर देखें u आपके पास इसको सपोज किया v के साथ और v की वैल्यू आपके पास ये आ गया है जिसके लिए आपके पास रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन y इज लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी. अब यहाँ पर सबसे पहले मैपिंग को चेक करते हैं. ये आपके पास u है, ये आपके पास v है. u में आपके पास क्या है, c1 है और c1 आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 और v के केस में आपके पास दिस वन है. u इज इक्वल टू c1 और c1 आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. और y के केस में आपके पास क्या आ गया, c1 ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर आपने इसको सपोज किया c2 और c2. ये आपके पास c1 के केस में आपके पास क्या है, पैरेलल लाइन आ गई है और y एक्सिस के केस में काउंटर क्लॉकवाइज. देखें ये आपके पास इसकी होके आ गई है x
वाई थीटा है उसी के अकॉर्डिंग।